कितना 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 सुंदर मोरे आका के, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। सारा मक्का कर्जदार था, सारा मक्का कर्जदार था। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत बड़ी मालदार थी, बहुत पैसा, इतना पैसा के हिसाब नहीं। अल्लाह अल्लाह, इतना मालदार। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, लेकिन सुनो, जब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़कर जब इस्लाम में दाखिल हो गई, अल्लाह के रसूल से जब शादी कर ली, तो मक्के में ऐलान कर दी, लोगों मेरा पैसा तुम्हारे पास में है, आओ कलमा पढ़ लो, कर्जा माफ है। क्या बात, कर्जा माफ है, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो। ये दुनिया जालिम है, जब मौत आएगी, मौत आती है ना, ये घर वाला अगर ससुराल में मौत आई तो सास ननद जेवरला खोले, जेवरला खोले, सोना खोल, सोना खोल, सोना। जेवरला खोले ले तो हाथेर कंगन खोले ले तो नाकर नथिया खोले ले तो कानेर झुमका खोले ले तो पार पाजेब खोले ले तो सबला खोले अलमारी रखे दो। कितनी मेहनत से बेचारी बनाई होगी जेवर को, एक एक पैसा को जमा जमा करके ये जेवर बनाई है। कुर्बान जाओ, अरे इस जेवर को तुम्हें सदका करना चाहिए, इस जेवर को सदका कर देते ताकि मरने वाली को अल्लाह कयामत तक अजर देगा। मेरे माँ बहनों, आज बहुत अच्छा मौका है, ये जेवर ती फिर बने ले वो इंशाल्लाह। मैं दुआ करे तुम ना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनकी दुआ रद्द नहीं होती थी। एक नौजवान से पूछा कि बेटा, अरे औलाद औलाद है तुमको, बेटा बेटी है? तो लड़का बोला नहीं, नहीं है। तो हजरत ने कहा जा, अल्लाह तुमको बेटा देगा, जाओ। 1 साल के बाद, ए बाबू, ए आप लोग खड़े क्यों हैं ये बताइए बाबू, बताइए आप लोग। बाबू इतना खूबसूरत सब नौजवान हैं, बाबू बैठ जाते तो बड़ा अच्छा रहता बेटा, बैठ जाओ बाबू। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह बैठ जाओ। अभी भोजपुरी सुनाएंगे हम, बहुत बेहतरीन भोजपुरी है, सुनो, अभी ताज़ा ताज़ा भोजपुरी है, अभी भाप निकल रहा है, बैठो ना, बैठ जाओ। ए बाबू इधर वाले नहीं बैठ रहे हैं, क्या बात है भाई, इधर वाले बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाल्लाह। है ये देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठिए, अच्छा लगेगा, बैठ जाइए। मैं क्या कह रहा था? अरे हम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोल रहे थे? हाँ हाँ, क्या बोले थे? हाँ, हजरत ने कहा कि जा, अगले साल तक तो बेटा है जब जा। 1 साल के बाद फिर जलसे में हजरत आए,
वो लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि बेटा बोल, छुआवा भैया? बोला नहीं। हजरत बोला कि अच्छा ठीक है, जा फिर दुआ करूं, जा बेटा है, जा तू जा। 2 साल के बाद फिर प्रोग्राम हुआ, हजरत आए, ये लड़का खिदमत किया तो हजरत ने कहा कि की रे बेटा, छुआवा भैया? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि रे बा, ऐसा नहीं हो सकता, हम जिसके लिए दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल होती है, ये दुआ काहे कबूल हो रही है? तो लड़के से पूछा हजरत, अरे बिहाव किया है? बोला नहीं, बिहा नहीं हुआ अभी। तो लड़का कहां से होगा? बताइए। अरे पगला को बोलना चाहिए ना, मोर बिहा नहीं भैया, ये जो बोलना बोल ही नहीं रहा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहां से दुआ लेकर जाना, यहां से पैगाम लेकर जाना, ये मस्जिद का जलसा है। तो मेरी माँ बहनों, आपके लिए भी 4 बातें हैं, वो 4 बातें सुनकर जाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नौजवानों, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे नौजवान के सर पे टोपी नहीं है, एक सुन्नत लेते जाओ। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है। ओ मुसलमानों, तुम अपनी पहचान को खो रहे हो। अच्छा, अभी तो समझे में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमान कौन है। अभी अभी हमारा बच्चा नौजवान, ए बाबू ए बैठ, परेशान है मोबाइल लेकर। ये जो मोबाइल है ना, है ये देख रहे मीडिया वाला सबको, सब बच्चा का हाथ में देखिए 3G 4G 5G। अब 6G आया कि नहीं आया है? 6G आया नहीं आया? अब कुर्बान जाओ, हमारे जमाने में ये नहीं था। था? तुम्हारे जमाने में था? ये देखिए, कल पैदा हुआ है, ये बोलता नहीं था। अभी के जमाने में 3G 4G 5G, हमारे जमाने में भी था। क्या था? ये नहीं था। 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मोबाइल लेकर बैठे हो, दिल जम्मी के साथ बैठो, सुकून के साथ बैठो, इत्मीनान के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, ये टोपी जो है ना, जो टोपी है, इसे इमामा कहते हैं, इसके अंदर टोपी पहनना ये भी सुन्नत है। अरे कम से कम लोगों को पता चलना तो चाहिए कि हम मुसलमान हैं। भाई पता चलना चाहिए ना। जी। भाई ये माइक है तो पता चलना चाहिए ना माइक। जा बेटी, ना ओशिश ना ओशिश, अरे पैसा लेके मत आओ, हमने मना किया ना। ये हमारी माँ बहनें भी पैसा लेके बहुत परेशान है, बाप रे बाप। अब कतेला पैसा चे मैं देखूं नहीं, अभी एकदम भालो करे तुम्हारा बोसे जाओ। अभी कोई मेरी माँ बहन पैसा ना नहीं भेजीस तुम्हारा। हाँ, पहले गुफ्तगू सुने ले, तार बहुत इंशाल्लाह चंदा करूंगी। नकीबे जलसा हजरत हमको टाइम कितना मिला पहले ये बता दीजिए आप। आधा घंटा, 1 घंटा है। देखिए बहुत है। इसलिए ना, एक जमाना था, जमाने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी पहले जमाने में? घड़ी थी? कोई घड़ी नहीं। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज से पता करता था। सूरज सर पे आ गया, दोपहर हो गया। सूरज ढल गया, असर हो गया। सूरज छिप गया, मगरिब हो गया। और कुर्बान जाओ, अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उस जमाने में मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, जलसा जुलूस उस जमाने में भी होता था। तो उस जमाने में घड़ी नहीं थी, कितनी देर बोलेंगे? तो एक मौलवी साहब अपने पॉकेट में ना टेबलेट रखते थे। वो तकरीर करने बैठते थे ना, तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते मेरा 1 घंटा हो गया। वो माँ अलैना इल्लल बलाग, माइक छोड़ के कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। कितना तकरीर सुनेगा आदमी भाई? तकरीर कितना सुनेगा आदमी? एक एक आदमी उठ उठ के जाने लगा।
एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि रे बेटा सब चला गया, ती क्या निकलो रे। इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना ये टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक है गई यार। तो हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, 1 घंटे का वक्त मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह 11:20 हो गया। 40 मिनट के अंदर में, 35 से 40 मिनट के अंदर में मुझे बात को पूरी करनी है। इसलिए कि बहुत बड़े चतुर्वेदी हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी तशरीफ फरमा मस्जिद के अंदर में, उसकी भी गुफ्तगू सुननी है। हम तो यही कहेंगे सुनो कम अमल ज्यादा करो। पूरी रात का जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया, पूरी रात के जलसे को हमारे अकाबिरीन ने पसंद नहीं किया। जलसा 12-1 बजे तक का हो, दुआ हो जाए, घर जाओ, 1-2 घंटा आराम करो, उसके बाद खेत चले जाओ। देखिए बोलता खेत चले जाओ। हम तो यही कहते हैं जलसा सुने अपनारा घोर जाबेन आ घोर जे रजाई ओढ़े एकदम सुते जाना चाहिए, फजर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ये रात का जगना बेकार। मुसलमानों ये नमाज जो है ना फजर की नमाज, हा कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो किसान जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमाता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, इतवार का दिन है, शौहर सर्विसमैन है। सर्विसमैन जाने ना अपनारा? अरे सर्विसमैन जानते हैं ना, स्कूल का टीचर है, नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी, और कुर्बान जाओ दिन है इतवार, तो बीवी उठाई, मुन्नर बा जल्दी उठ, फजर अजान है गई है, वजू बना, जल्दी नमाज पढ़वा जा। तो शोहर बोला कि ती चुपचाप मारे रहो, मोक डिस्टर्ब नहीं करिस, आज एतवार थे मी सुतुम। बीवी कही ना 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 अजान है गई है, नमाज तो पढ़वा है वे, अजान है गई है, मुअज्जिन ने सदा लगा दी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन ने सदा लगा दिया है तो नमाज पढ़वा है वे। शरीयत, बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, उठ जल्दी वजू बना नमाज पढ़ जल्दी। तो शोहर बोला शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम चेती सुते जा। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में। अब पहली बात तो ये पैगाम टोपी के हवाले से मैं दे देना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये सर कभी खुला ना रहे। एक बात याद रखना, जब भी घर से निकलो, चाहे वो बाजार हो, किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, लोहागाड़ा हो, पौवा खाली हो, कहाँ चाहिए जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहचान है टोपी, हमारी, अरे बोलो भाई, हमारी पहचान है, हमारी पहचान टोपी है, हमारी शान टोपी है। कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है टोपी पहनना। सरदार लोगों को देखो, सरदार लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए सर से पगड़ी नहीं खोलता। किसी सरदार को देखे आपने बगैर पगड़ी का? अरे बगैर पगड़ी का कोई सरदार को देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह जानते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो जानते होंगे। हरभजन सिंह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेल रहा तो रिटायर हो गया, कभी पगड़ी खोल के खेला? ओ नवजोत सिंह सिद्धू है ना, पगड़ी नहीं खोला। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हालांकि ये उनके गुरु नानक का
फरमान है, ये उनके मजहब में है। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई सरदार आपको बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। बेशक कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखने का हुक्म तो हम लोगों को मिला था, और कुर्बान जाओ ये अजीम सुन्नत है इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में तन्हा जाएगी। ये कब्र में जाएगी, ये सुन्नत कब्र में जाएगी, दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे।